Hello students, welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your chapter revision. Okay, this is chapter 3rd revision exercise. Okay, and last क्लास में क्वेश्चन नंबर F तक डिस्कस हो चुका था. क्वेश्चन नंबर G से डिस्कस करना था हम लोगों को या स्टार्ट करना था. ओके, सो G भी क्वेश्चन नंबर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. सो रीड केयरफुल्ली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर G, इफ़ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर. ओके, रेक्टेंगल तो सभी जानते होंगे. ओके, उसकी वन साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर की है. एक कोई साइड ले लें तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, 40 सेंटीमीटर. बिकॉज इन रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड अपोजिट साइड ऑफ इट्स इज. ओके, सो इसी की जो वैल्यू है वो अननोन वैल्यूज़ में जो इसकी अपोजिट साइड है वो 6x - 8 गिवन है. वैसे 40 ये भी होगी. सो क्वेश्चन सी भी यही है. इफ़ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इट, मतलब इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपकी 6x - 8 है. ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पे आपको दोनों साइड्स की वैल्यू क्या करनी है, इक्वल करनी है 40 के. ओके, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी होगी. इन रेक्टेंगल अपोजिट POSIT अपोजिट साइड्स बी इक्वल. ओके, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, सो 6x तो नोट ही कर चुके हैं. अब x को जब अदर साइड ट्रांसफ़र करेंगे 40 के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ट्रांसफ़र करेंगे ना. सो 40 के साइड 8 को ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. 8 का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. -8 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. ओके, सो दिस इज 6x इक्वल्स टू 40 + 8 48. 6 और x के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, जो अंडरस्टूड है. ओके, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इधर अदर साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 को कांस्टेंट के पास ट्रांसफ़र करना होगा ना x की वैल्यू फाइंड करने के लिए. और लास्ट में वैल्यू यही भी क्वेश्चन भी यही, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. तो x को एलोन करना है ना, तो 6 को 48 के पास ट्रांसफ़र करना होगा. और 48 के पास ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और 6 8 ज़ा 48. सो x इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है. I repeat, if one of the rectangle is 40 centimeter and opposite side is opposite side to it is 6x - 8, मीन्स एक साइड 40 है और उसकी अपोजिट साइड जो है 6x - 8 है. तो 6x - 8 की जो वैल्यू होगी 40 के इक्वल होगी. बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स भी इक्वल. ओके, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी. ठीक है, सो इसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे क्वेश्चंस में. सो 6x इक्वल्स टू 40 + 8. सो 6x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 48/6. सो x इक्वल्स टू 6. ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर H देख लेते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 15 सेंटीमीटर. ओके, इन स्क्वायर ऑल साइड्स बी इक्वल. ठीक है, इन स्क्वायर ऑल साइड्स बी इक्वल. ओके, और जो वैल्यूज़ दी गई है वो 15 15 15 15. अगर वन साइड दी गई है, वन साइड नहीं, हुज साइड सी दी गई है, हुज साइड इज़ 15 सेंटीमीटर. सो ऑल 4 साइड्स इज़ 15 सेंटीमीटर. आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर. और ये आपको चाहे ऐसे नोट कर लीजिएगा और चाहे ऐसे नोट कर लीजिएगा. दोनों, चाहे इधर की डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिएगा और चाहे इधर की, दोनों ही सेम प्रोसेस है. कोई भी मतलब वैसा नहीं है. ठीक है,
सो डायगनल्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल का भी बता देता हूँ इसी के साथ, और स्क्वायर का भी। ये स्क्वायर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले स्क्वायर का ही देख लेते हैं, रेक्टेंगल का इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो DIAGONL डायगनल्स का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा निकालने का, अंडर रूट 2, और ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि इधर स्पेस नहीं छोड़ा है, साइड इंटू रूट 2, ओके, रूट 2 साइड इंटू रूट 2, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि डायगोनल फाइंड करने के लिए साइड इंटू रूट 2 फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। सो DIAGONAL डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू रूट 2। साइड हमें क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर नोट करेंगे एंड रूट 2, ओके। सो आंसर आपका फाइनल क्या हो जाएगा 15 रूट 2। और एक बात यहाँ पे आप और नोट कर लीजिएगा, रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू 1.414। सो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है माइंड में, हम आपसे क्वेश्चन भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको रूट 2 की वैल्यू पुट करनी है 15 और रूट 2 की वैल्यू 1.414 यहाँ पे आप रखेंगे और 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 15 4 ज़ा 60, जिनको नहीं का आता है वो 5 का कराएंगे, फिर 1 का कराएंगे, जिसको आता है वो 15 की डायरेक्ट टेबल से मल्टीप्लाई कराएगा। 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी, 15 1 ज़ा 15, 6 21, 2 कैरी, 15 4 ज़ा 60 एंड 2 62 एंड 6 कैरी, 15 1 ज़ा 6 एंड 6 21। सो काउंट करिए, 0.123 123 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा 21.21 और यूनिट सेंटीमीटर। और आंसर चेक कर लेते हैं आपका, ओके। सो आंसर आपका ये थर्ड एक्सरसाइज है और H नंबर क्वेश्चन है। सो थर्ड एक्सरसाइज का H नंबर 21.21, ये चेक कर सकते हैं आप आंसर 21.21 सेंटीमीटर एंड हमारा भी आंसर क्या है 21.21 सेंटीमीटर। सो आंसर इज़ करेक्ट, ओके। सो रूट 2 की आपको वैल्यू मतलब दिमाग में रखनी है और डायगोनल का फॉर्मूला, ये तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था, इसके बाद हम बताएंगे। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना होगा तो DIAGONL डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा रूट LENGTH लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लस ब्रेथ ऑफ स्क्वायर, ओके। मतलब लेंथ और विड्थ जो होगी उसके स्क्वायर के सम के रूट के इक्वल होगी डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में नोट करना चाहें तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा दो फॉर्मूले डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स एंड DIAGONL डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आप दोनों दिमाग में रखिएगा। 2 रूट साइड, सॉरी उल्टा लिख दिया, साइड इंटू रूट 2, ये आपको दो फॉर्मूले माइंड में अपने रखने हैं, ठीक है। ये कोई आपको पेपर मतलब एक्सरसाइज में है और ये मैं आपको बना के वर्कशीट में दूंगा, ठीक है। इस टाइप का भी होगा और इस टाइप का भी क्वेश्चंस होगा, ओके। सो अब MCQ में आते हैं। होते ही MCQ बेस्ड हैं, लेकिन बेटा इनको विदाउट सॉल्यूशंस थोड़ी नहीं आंसर आ जाएंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं और एक ही क्वेश्चन शायद डिस्कस हो पाएगा आज की एक्सरसाइज में, क्लास में, सॉरी। आई मल्टीपल MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर अगर होगा और 4 साइड्स का, तो ऐसे कोई भी साइड्स आप ऐसे 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 बना लें तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे, हेप्टागोन बोलेंगे, नॉट अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो है लेकिन हेप्टागोन नहीं होगा ना ट्रायंगल होगा, कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
एवरी ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम, नो। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बस यही तो ट्रू है हमारा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होंगी? ऑलवेज नहीं, गलत बता गए शायद, कंपलसरी नहीं है, पैरेललोग्राम में कंपलसरी नहीं है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, नो। इन रोम्बस ओनली लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, नहीं बेटा यही सही है, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला था, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम की होंगी ऑलवेज क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ ऑलवेज भी लिखना चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, सो यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो पाएगा, क्योंकि जो वीडियो है वो 10:30 से भी ऊपर हो चुका है। सो बाय टेक केयर। और जो क्लासेस स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, लास्ट में बिगनिंग में, क्लास ज़रूर लें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उससे मतलब नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई होती है, स्टडी टाइम होता है, ओके। और जिन स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स के वो पास रहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करो यार, कोरोना का टाइम है, ओके। बाय टेक केयर।